ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसको बताएंगे डेफिनेशन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जैसे कभी कभी क्या होता है, अचानक से एक्सीडेंट हो तो उसके जो पर्सन का ब्लड होता है उसमें से आरबीसी, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी निकल जाती है, तो उसको हम होल बॉडी ब्लड चढ़ाएंगे, होल ब्लड चढ़ाएंगे, जिसमें होल ब्लड में जिसमें सेल और प्लेटलेट और मतलब क्या है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन तब करते हैं कि जब पेशेंट की कोई क्रिटिकल कंडीशन होती है, कोई ट्रैफिक मतलब उसका एक्सीडेंट वगैरह हो गया, जैसे बच्चे बताया, ठीक है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, गिर गए, फॉल हो गया, तो इसमें क्या करते हैं हम पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं। इसमें प्लेटलेट और प्लाज्मा और सेल्स प्रेजेंट होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ ब्लड, अब देखते हैं, ठीक है, ध्यान दो। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे उससे कोई हार्मलेस नहीं होना चाहिए उस पेशेंट को जो ब्लड डोनर करेगा, जिससे कि अगर उसको कोई हार्मलेस या कोई डिसीज होगी उसके अंदर तो जो रिसीवर होगा उसको खतरा हो सकता है। ठीक है, मतलब क्या है कि जिस पर्सन का ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है, जिसे ब्लड देना है हमें, उससे पहले जिसका हम ब्लड ले रहे हैं उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सारे रिपोर्ट्स वगैरह, उसके ब्लड टेस्ट वगैरह सब कंप्लीट करेंगे, जिससे क्या होगा बताया निश्चित ने कि उसे कोई हार्म ना हो। ठीक है, अगर उसे सपोज कोई डिजीज़ है, उसे कैंसर है उसे, तो क्या है जो हेल्दी पर्सन है उसे उसका ब्लड देंगे तो क्या होगा, उससे उसे कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बहुत सारे इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन है जिसके कारण क्या व्यक्ति हेल्दी है, फिर हमने उस इन्फेक्टेड व्यक्ति का ब्लड उस व्यक्ति को दे दिया जो व्यक्ति अनइन्फेक्टेड है, तो उसमें संक्रमण होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ डोनर। अब क्राइटेरिया क्या है? जिसमें 18 साल से ज़्यादा और 60 साल से कम नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 60 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेगा उसका ब्लड 45 किलोग्राम होना चाहिए, 45 किलोग्राम होना चाहिए। जो ब्लड दे रहा है उसका हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम होना चाहिए। ये सारे कुछ स्टेप भी होते हैं जब ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, उससे पहले जो व्यक्ति का ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है उससे पहले उसका इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, उसकी सारी रिपोर्ट वगैरह कराते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति ब्लड को डोनेट करेगा, जो डोनर है, जो व्यक्ति ब्लड दे रहा है, उसने अगर 17 वीक पहले दिया है तभी हमें उसको निकालना चाहिए। जो 17 वीक से अगर पहले दिया तभी हमें उसको निकालना चाहिए। उसका ब्लड जो फर्स्ट टाइम उसने ब्लड दिया है उसे 17 वीक से पहले का दिया है, ठीक है, तब तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे। ठीक है, उससे बाद में रिसेंटली दिया तो हम नहीं करेंगे। ठीक है, रिजेक्शन ऑफ डोनर, इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या कॉम्प्लिकेशन ध्यान से बच्चे। जो डोनर है उसको कोई भी HIV कोई भी डिजीज जैसे वायरल हेपेटाइटिस वगैरह नहीं होना चाहिए, और अगर उसे 3 मंथ के अंदर मलेरिया हुआ हो तो उसका ब्लड डोनर नहीं लेंगे। अगर उसको कोई एलर्जिक रिएक्शन है तब भी हम उसको ब्लड डोनर नहीं लेंगे। अगर वो अल्कोहल का सेवन करता है तब भी हम उसका मतलब क्या है, इस लक्षण वाले व्यक्ति का हम ब्लड नहीं लेते। ठीक है, और अगर आपसे एग्जाम पूछता है कि कौन कौन से व्यक्ति हैं इनका ब्लड नहीं लेंगे, कौन कौन व्यक्ति हैं? HIV, वायरल हेपेटाइटिस, टाइफाइड। ठीक है, इस टाइप से व्यक्ति है, उस टाइम है उसे इन्फेक्शन तो उसका ब्लड उस टाइम नहीं लेता। ठीक है, इसमें आज मैं बताऊँ ब्लड कलेक्शन बैक का साइज, उसका जो बैक का साइज होता है वो 350 ml का होता है, और उसमें 49 ml एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, जैसे किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो जब हम सब ब्लड लेके आते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं पेशेंट के ब्लड को पेशेंट के हम एब्डोमेन पर रखकर तो कवर से टॉवल में कवर करके तो एब्डोमेन रख देते हैं। इससे क्या होता है उसका टेम्परेचर पेशेंट के बॉडी के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। ठीक है, एकदम जैसा नहीं जैसा आया लेकर तुरंत लगा दिया नहीं। ठीक, एंटीकोगुलेशन फॉर कलेक्शन, एक CPB होता है और एक ACB होता है। CPB होता है वो सीक्रेट डेक्ट्रेज, CPD होता है वो सिट्रेट फॉस्फेट डेक्ट्रेज होता है। ठीक है, और जो ACD होता है एसिड सिट्रेट डेक्ट्रेज होता है, इज आल्सो यूज्ड इन ब्लड टेस्ट। ठीक है, जो एंटीकोगुलेंट होते हैं। ठीक है, अब सारा कुछ हो गया आपका। इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते समय पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन है, फीवर वगैरह आ रहा है, तो हम तुरंत ब्लड बंद कर देंगे। मतलब कोई भी कॉम्प्लिकेशन, कोई भी इन्फेक्शन पेशेंट को नहीं होना चाहिए जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं। ठीक है,
चलो ठीक है, अब आप ये बताओ आर्टिकल्स क्या होते हैं ट्रे में, वो बताओ। कैप होनी चाहिए ग्रीन जो होती है 18 नंबर की, और इसमें बैंडेज होना चाहिए, कॉटन सैक होना चाहिए, क्रिएटिव होने, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, ग्लव्स होना चाहिए और टूनिकेट होना चाहिए। ये होती है, ये 18 नंबर होती है। उसका इसका फ्लो रेट होता है वो 90 ml का होता है इसका फ्लो रेट। ये आपकी अनस्ट्राइल ट्रे है, ठीक है। हमें डेमो दे रहे हैं आपको, इसमें बता रहे हैं सारे का आर्टिकल क्या क्या है, उसका यूज़ क्या क्या है, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते समय हमें कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि वेरीफाई आईडी। वेरीफाई आईडी, जिसका ब्लड लेना है उसका आईडी प्रूफ लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। ऐसे किसी को नहीं ले लेंगे, ठीक। ब्लड ग्रुप क्रॉस मैच रिपोर्ट, ब्लड ग्रुप क्रॉस मैच मतलब मैंने आपका स्टार्टिंग में मैंने वीडियो दिया था, सारा आपको याद होगा सारा कि कौन सा ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रिसीवर डोनर दोनों का क्रॉस चेक करना है। चेक द ब्लड बैंक को चेक करेंगे, चेक लीकेज, अब ये वो टैंक ड्यूरेशन सब कुछ सही ओके है। जब हम लेके आएंगे उससे पहले, लाने के बाद नहीं, लेके आने से पहले जब वो बैग ब्लड देगा, ठीक है, एक पैकेट होता है तो बंद करो ब्लड दे देता है, उससे पहले चेक करना है सारी चीज़ों को, ठीक है। वाइटल साइन चेक, वाइटल साइन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइटल साइन का मतलब क्या होता है आपका कार्डियल साइन, जो भी आपको मैं कई बार आपको रिव्यू बता चुका हूँ, ठीक। कंसेंट क्या होता है? कंसेंट वो होता है जिसमें पेशेंट अपनी मर्जी से ये प्रोसीजर परफॉर्म करा रहा है, उस पर कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। वो टर्म एंड कंडीशन सारी उस पर फॉलो होती हैं, उसके द्वारा क्या करता है, एग्री करता है, साइन करता है। मतलब क्या है, पेशेंट को पूरा प्रोसीजर बता दिया गया है कि क्यों किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, उसका कंसेंट फॉर्म रिटन फॉर्म में होता है, ठीक है। वर्बली नहीं, रिटन फॉर्म में, ठीक। हम हैंड वॉशिंग करनी चाहिए, उसको टूनिकेट करना है, जिससे कि जो वेन है वो अच्छे से फील हो सके। ठीक है, बताओ कैसा क्या है। अब देखते हैं कि आप कैसे विजुलाइज करेंगे। देखो पेशेंट को टूनिकेट मारेंगे जिससे कि जो वेन है वो अच्छे से फील हो जाए। फिर हम पेशेंट को आईवी कैनलाइजेशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने पहली क्लास में देख लिया होगा। आईवी कैनलाइजेशन करने के बाद क्या करना है, ग्लव्स पहनेंगे, फिर आईवी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से हम क्लीन करेंगे इसको, जो एरिया उसको क्लीन करेंगे अच्छे से, और फिर यहाँ पे जो कैनला है वो अच्छे, जो वेन अच्छे से फील हुई है तो हम उसको अच्छे से इंसर्ट कर देंगे। यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया था कि स्टूडेंट ने बताया कि ट्यूनिकेट मारेंगे, वेन विजुलाइज करेंगे, आईवी कैनलाइजेशन करेंगे। ये सारा कुछ प्रोसीजर आपको सेम था आईवी कैनलाइजेशन में, ठीक है। अब क्या है, हमारा सब कुछ सेम हो गया है। आप देख लिया कैद वगैरह लगी, इसके भी इजी कर दिया, कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब देन इसके बाद क्या करना है, जो मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि जब हम ब्लड को लेके आते हैं, ब्लड बैंक से ब्लड को लेके आते हैं, तब हम क्या करते हैं, पेशेंट का ब्लड तुरंत ऑन द स्पॉट ला के तुरंत नहीं चढ़ाते हैं, ठीक है। तुरंत ट्रांसफ्यूजन नहीं करते हैं उसे, कुछ टाइम के लिए लाके हम कवर अप करके पेशेंट का प्रॉब्लम देते हैं, जिससे क्या धीरे धीरे क्या उसके जो टेम्परेचर होता है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, पेशेंट को जो ब्लड होता है वो डॉक्टर लिख देता है कि कितने अमाउंट में कितने पर ड्रॉप चलाना है हमें, कितने घंटे में निकालना है उसका। ये भी आपका दो साइड होते हैं, माइक्रो साइड, ठीक है, वो आपका अलग टॉपिक है। तो उसमें अब जब पेशेंट को ब्लड आपने ट्रांसफ्यूज कर दिया, ठीक है, आपने क्या करा, ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया, इसमें कनेक्ट कर दिया आपने। अब आपको क्या पेशेंट से पूछना है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कोई इरिगेशन, कोई इरिटेशन, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आप उससे पूछते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है उसका जो सराउंडिंग एरिया है, जो सराउंडिंग एरिया है आपका, इसे देखते हैं कि यहाँ पर कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है, ठीक है। अगर होता है तो हम तुरंत स्टॉप कर देते हैं और डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो हम क्या करते हैं, पूरा कंप्लीट प्रोसीजर होने के बाद हम कुछ टाइम ऑब्जर्व करते हैं। ऐसा नहीं है पेशेंट को ब्लड लगा दिया भाग गए कहीं और चले गए, नहीं, हमें उसे ऑब्जर्व करना है। कुछ टाइम हमें अपनी बॉडी में ही रहना है, हमें कहीं जाना है तो किसी और स्टाफ से बोल देंगे, बट क्या है, हमें उसे ऑब्जर्व करना है। और कंप्लीट प्रोसीजर होने के बाद लास्ट में डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। और डॉक्यूमेंटेशन में कितने टाइम तक ब्लड दिया गया है, कितने टाइम तक ब्लड दिया गया है, उसे सारा कुछ उसमें मेनटेन करते हैं, ठीक है। और लास्ट में पेशेंट से हम उसका फीडबैक लेते हैं, ठीक है। तो आज का जो प्रोसीजर आप समझ आ गया? यस सर। ठीक है, थैंक यू।